हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, ये इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन का सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? तो जो कंपाउंड्स या जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करते हैं या रिमूव करते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड। ठीक, तो अब जो जितने आसानी से हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेंगे या जितनी तेजी से निकालेंगे वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसमें क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से। तो अब हमने कोई एसिड ले लिया, जैसे ये हो गया आपका एसिड। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन आयन को निकालेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा H प्लस, और क्या बनेगा आपका CO माइनस। ठीक, ये बनेगा। तो अब देखिए यहां से H निकला तो H प्लस COO माइनस बना। ठीक, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन आयन और ये हो गया आपका COO माइनस। ठीक, तो ये क्या है, कैटायन है और ये आपका एनायन है। तो देखिए अब ये जो बना, ये जब H प्लस जो डोनेट करता है, ठीक है, H प्लस जो कंपाउंड डोनेट करता है उससे बनने वाला एनायन को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। तो ये जो बना क्या बना, कंजुगेट बेस। तो अब देखिए अब जब ये एक दूसरे से यहां से हाइड्रोजन आयन और ये दोनों टूटे तो ये बना। तो अब ये हाइड्रोजन आयन से ऐड होके पुनः ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये हम इस तरह से, अब देखिए अब ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो इस तरह के जब ये प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है तो हम इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं एक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, एक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो अब देखिए अब ये क्या होगा कि यहां पे अब ये टूट रहा है, आयनाइज हो रहा है, तो यहां पे हम आयनाइजेशन कांस्टेंट के ले लिए। ठीक, आयनाइजेशन कांस्टेंट के ले लिए। तो इसको आप लिख लीजिए, क्या हो गया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए कि जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं वो कंपाउंड क्या है, एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, एसिड। तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यहां पे ए लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो अब देखिए अब हम अगर बात करें कि ये कितना स्ट्रांग होगा एसिड, ठीक है, ये एसिड कितना स्ट्रांग होगा और कितना वीक होगा। ठीक, तो अब देखिए बनने वाला जो प्रोडक्ट है, अगर ये कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, ये आपका H प्लस डोनेट करेगा, क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो पुनः इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो पुनः इसमें वापस चला जाएगा। तो ये जितनी देर इधर प्रोडक्ट आपका या जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्टेंट कम होगा। तो आपको देखिए पता है कि Ka बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये एक्टिव मास में लिखा जाता है इस तरह से। प्रोडक्ट में दोनों आ गए और रिएक्टेंट में ये आ गया। तो देखिए प्रोडक्ट ज़्यादा तो Ka की वैल्यू ज़्यादा और रिएक्टेंट की वैल्यू कम तो Ka की वैल्यू ज़्यादा। तो इसका मतलब Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ उसका उतना ही ज़्यादा होगा। और ये तब संभव है जब प्रोडक्ट आपका ज़्यादा होगा। अगर ये स्टेबल होगा तभी तो ये वापस नहीं जाएगा, तभी तो ये ज़्यादा बनेगा, और ये ज़्यादा बनेगा तो ये क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ।
एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या होगा, H प्लस डोनेटिंग टेंडेंसी, H प्लस डोनेटिंग टेंडेंसी, H प्लस डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, अब आगे हम बात करें तो दूसरा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर Ka की वैल्यू 2 आ गई और 3 आ गई तो जिसका Ka की वैल्यू 3 है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक, अब इंडक्टिव इफेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो I का इफेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए I का इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि -I इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप डायरेक्टली होगा और आपका +I यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनवर्सली होगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा कि -I यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब किसी आयन से इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करेंगे तो वो न्यूट्रल की तरफ तभी तो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, कंजुगेट जो कंजुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी तभी तो ज्यादा होगी, इस पे एनायन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तभी तो ये न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा, तो ये न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा तभी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जब ये ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो H प्लस आपका ज्यादा बनेगा, और जब H प्लस ज्यादा बनेगा तभी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका मतलब ये है कि -I आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और +I यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटाएगा। ठीक, आपका रेजोनेटिंग इफेक्ट का भी होता है, वो हम आपको जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आपको कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ये एग्जाम्पल हमने लिया, ये हमने एग्जाम्पल लिया। ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक, तो चलिए इनमें क्या करते हैं, यहाँ से हम H को निकालेंगे, ये COO- हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा, ये आप ऊपर से ही देख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हम पहले पहचान लें कि ये कोई इफेक्ट की तरह है, कोई एक्स्ट्रा। ठीक, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो बेंजीन रिंग आपका -I ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये इसका I इफेक्ट बिल्कुल 0 होता है। ठीक है, या बहुत कम होता है। CH3 जो है आपका +I इफेक्ट काम करता है। ठीक, तो अब देखिए अगर हम इफेक्ट के अनुसार चलें, ठीक है, तो देखिए आर्डर में क्या होगा, -I क्या करेगा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक, और +I घटाएगा। तो अब ये इस पे ना तो +I है ना ही -I, इस पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये आर्डर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा -I, फिर आपका जिस पे इफेक्ट काम नहीं कर रहा है दूसरा, सॉरी लास्ट में सबसे +I। लेकिन आपको बेंजोइक एसिड और फार्मिक एसिड में आपको ध्यान रखना है कि बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है फार्मिक एसिड का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये आर्डर में पीछे चला जाएगा। रीजन क्या है,
रीजन क्या है, तो यहाँ पे के वैल्यू जो होता है वो फार्मिक एसिड का ज़्यादा होता है आपके बेंजोइक एसिड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो बेंजोइक एसिड है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है फार्मिक एसिड से। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि फार्मिक एसिड का Ka यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू ज़्यादा होती है आपके बेंजोइक एसिड से। ठीक, लिख लीजिएगा Ka फार्मिक एसिड, ठीक है, Ka ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है फार्मिक एसिड की। ठीक है, ये फार्मिक एसिड की, थोड़ा गलत हो गया, फार्मिक एसिड के आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है आपके बेंजोइक एसिड से। ठीक, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, फिर फार्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड और फिर एसिटिक एसिड। ठीक, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। तो हेलो बच्चों, आइए देखते हैं कुछ कंपाउंड है, इनमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है। तो चलिए यहाँ पे हमने आपको पहला फिनॉल लिया है, ये वाटर है और ये आपका नॉर्मल एल्कोहल है या ओपन कंपाउंड का एल्कोहल है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपका -I ग्रुप है, हाइड्रोजन जो होता है वो दोनों प्रकार का सेम शो करता है या नहीं शो करता है आप कह सकते हैं, और ये +I। ठीक, तो अब देखिए अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो -I बढ़ाता है, +I घटाता है और ये इन दोनों के बीच में आएगा। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये फिर ये। ठीक है, तो ये किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फिनॉल का, फिर वाटर का और फिर आपका एल्किल एल्कोहल यानी कि ओपन एल्कोहल का। ठीक, ये साइक्लिक एल्कोहल हो गया, ये ओपन एल्कोहल हो गया और ये वाटर हो गया। अब ये यहाँ पे कंपाउंड है दूसरा, तो अब देखिए ये OR है। ठीक है, तो ये क्या है आपका -I ग्रुप। ठीक है, ये क्या है -I ग्रुप। अब देखिए तीनों कंपाउंड में यही है, तो ये भी -I है, ये भी -I है, मतलब सेम ग्रुप है तीनों में। अब देखिए जब आपका ग्रुप सेम है तो तीनों ही क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को बढ़ाएंगे। अब तीनों सेम है तो अब क्या करें, ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि I इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडिंग, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि सॉरी डिस्टेंस जितना कम होगा, यानी कि जितना पास होगा उसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन पे, जहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरे में ये थर्ड पोजीशन पे है और चौथे में देखिए तीसरे में देखिए चौथे पोजीशन पे है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे। तो देखिए अब चूंकि ये बढ़ाता है और ये डिस्टेंस में सबसे पास है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो अब ये इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, आपको समझ में आया? ये सारे हम किसके बता रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये सबसे पास में है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका। चलिए नीचे देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CCOOH, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, CH3 CH2 COOH। ठीक, अब देखिए, अब इसमें अगर हम बात करें इसको तो ये एथिल ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा, +I ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड वाला, तो देखिए ये डबल बॉन्ड वाला ये sp3 हो जाएगा और ये sp2 हो जाएगा
और अगर हम यहाँ बात करें CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp। ठीक है, तो चलिए हम हाइब्रिडेशन बता रहे हैं। sp, इसका sp2 और इसका sp3। ठीक है, तो देखिए sp जो होता है वो -I की तरह बिहेव करता है, sp3 +I की तरह बिहेव करता है, और sp2 प्लस और माइनस दोनों की तरह बिहेव करता है। तो अब देखिए sp -I, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, इसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा, और sp3 घटाएगा तो ये चला जाएगा सबसे पीछे, तो sp2 अपने आप बीच में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है हाईएस्ट Ka इज फॉर। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में किसका Ka का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है CF3COOH, दूसरा है CHF2COOH, CH2F COOH, CH3COOH। ठीक, तो अब देखिए आपका 3 आपके ऑप्शन में फ्लोरीन है और एक ऑप्शन में आपका CH3 है। तो देखिए CH3 यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है वो -I ग्रुप होता है, और जो आपका CH3 है यानी मेथिल ग्रुप है वो +I ग्रुप है। तो देखिए अब चूंकि ये इसमें भी फ्लोरीन है, इसमें भी फ्लोरीन है, इसमें भी फ्लोरीन है, तो अभी देखते हैं ये तीनों में -I है, तो तीनों में Ka की वैल्यू इस मेथिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी, क्योंकि ये +I है, ये तो Ka की वैल्यू को घटाएगा, तो D तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपका या तो A हो, या तो B हो, या तो C हो। ठीक, अब देखिए इसमें 3 फ्लोरीन है, इसमें 2 फ्लोरीन है, इसमें 1 फ्लोरीन है। तो देखिए इसमें 3 -I है, इसमें 2 और इसमें 1। तो अब देखिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके पहले में होगा 3I, और I क्या होगा, वो Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जितना अधिक -I उतना ही अधिक Ka, तो यानी कि A आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका -I सबसे ज़्यादा है। ठीक, चलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे हम ओवरऑल ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं, और ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा होता है RSO3H का, फिर H3O+ का, फिर RCOOH का, फिर H2CO3, फिर NH4+, और फिर आपका फिनॉल, फिर वाटर, फिर आपका नॉर्मल एल्कोहल या एलिफेटिक एल्कोहल, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड, फिर H2, फिर अमोनिया, फिर डबल बॉन्ड, और फिर आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऑर्डर जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक पे, तो देखिए क्वेश्चन है वाटर, अमोनिया और O- NH2-, इसमें क्या करना है आपको, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो देखिए मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए सिंपली हम इसका कंजुगेट एसिड बना लें। ठीक है, कंजुगेट एसिड, तो देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से कंजुगेट एसिड बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको H+8 कर देना है। ठीक है, इन सभी में क्या करना है, H+8 कर देना है। तो H2O में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका H3O+, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा NH4+, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका OH। ठीक है, और इसमें NH3। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो देखिए अब बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा H3O+ का, फिर NH4+ का, फिर फिनॉल का, और फिर अमोनिया का। ये अभी आपको जस्ट ऑर्डर बताए हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। अब बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है। तो ये इसकी क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर H3O प्लस NH4 प्लस फिनॉल फिर अमोनिया, तो जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे, क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक, और ये किसका, ये तो आपका एसडी की स्ट्रेंथ का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एसडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, या बेसिक स्ट्रेंथ जिसका भी ऑर्डर पूछे, आप सिंपली एसडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालिए। अगर बेसिक का पूछ रहा है तो उसका रिवर्स कर दीजिए, अगर एसडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है तो सेम जो आप निकाल रहे हैं वही होगा। ठीक।